बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स, आज आपको एक ऐसे टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसकी बड़ी अहमियत है और आजकल उसके ऊपर बड़ा जोर शोर भी है और होना भी चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, इस इंफॉर्मेशन को लेके चलूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कराएं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए। और बहुत से लोग ऐसे हैं, पेरेंट्स हैं, शौक़ रखते हैं लेकिन उनको इंफॉर्मेशन वेल टाइम नहीं मिलती, लिहाजा बेचारे रह जाते हैं। चलते हैं असल मकसद की तरफ। आजकल इन्हीं दिनों में समर वेकेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के एडमिशन ओपन होना शुरू हो जाते हैं, अखबार में ऐड आना शुरू हो जाता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो शौक़ रखते हैं लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ मुझे क्वेश्चन मिले पेरेंट्स की तरफ से फेस टू फेस, कमेंट्स में या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। उसके लिए दो चार चीज़ें मेरे मेन माइंड है, वो आपको मैं डिक्लेयर करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। कुछ पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि क्या मेरा बच्चा छोटी है, गारंटी है कि वो एडमिशन ले लेगा या कैडेट कॉलेज उसका एडमिशन हो जाएगा। डियर पेरेंट्स, इट इज़ टू मच डिफिकल्ट टू से कि आपका बच्चा बच्ची कैडेट कॉलेज में चला जाए। देखिए, एक छोटी सी मिसाल है अपने आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जिस के घर में जितने भी बहन भाई हैं, औलाद हैं, तो देखिए सारे ही डॉक्टर बन गए, सारे ही इंजीनियर बन गए, सारे ही पायलट बन गए। रब्बे कायनात है कि निज़ाम है, उसमें बैलेंस रखना है। जब रब्बे कायनात का निज़ाम है, उसमें बैलेंस रखना है, उसने हमारी मदद भी करनी है, उसमें हमारे ऊपर रहमत भी करनी है। जब आप एक अच्छी कोशिश की तरफ निकलेंगे तो अल्लाह ताला आपकी उस कोशिश को कामयाब भी करता है। तो लिहाजा आपने ये सोच के शुरू होना कि मेरा बेटा जाएगा, मेरी बेटी एडमिशन लेगी, तो आपने उसमें कोई मुश्किल काम नहीं। आपकी अपनी जो 7th क्लास है, जो बच्चे ने पढ़ी है, जो पढ़ रहा है, उसको ही रिवाइज कराना है, एक अच्छे तरीके से पढ़ना है और बच्चा इंशाल्लाह कंपटीशन में जाएगा, पास भी होगा। लेकिन बच्चे को उस लाइन चढ़ाने से पहले ये देखें कि आया आपका बच्चा बच्ची इंटरेस्टेड है, शौक़ रखता है, उसको इतनी लगन है, डिवोटेड है, कंसंट्रेशन है कि वो बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद अपने नज़दीक ही कोई जो है ऐसा एकेडमी लेके बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनको आपने डिस्कस कर लेनी है। अदरवाइज एक्चुअली मैं जहाँ से हूँ, मैं बिलोंग की चाहत नहीं, अपने इलाके के लिए जो मैं सहूलत देता हूँ। एकेडमी मेरी है, एकेडमी चलाता हूँ, प्री कैडेट मेरा स्कूल है, तो समर वेकेशन बच्चों का एडमिशन मिलता है और फुल टाइम उनको पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे मेरे डिफरेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ मेरी कॉलेज में पढ़ रही हैं, हत्ता कि नर्सिंग के लिए आने वाली बच्चियाँ पास हुई और उनमें भी कुछ बच्चियाँ ऑन जॉब चली गई हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। दूसरा ये है कि आया मेरा बच्चा फिर कैडेट कॉलेज में चला जाता है, इज इट क्लियर कि वो कमीशन अफसर बन के डिक्लेयर हो गया? जी, मैं डिक्लेयर करता हूँ। किस बेस पर डिक्लेयर करता हूँ? अगर वो बच्चा जाकर अपनी एजुकेशन को मेंटेन रखता है, कैटेगरी में अप रहता है, तो वो डेफिनेट उस कंपटीशन में पाल करेगा। जिस बच्चे ने 8th, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एटलीस्ट 5 ईयर उसने कैडेट कॉलेज में गुजारने हैं, आप सोच ही नहीं सकते, आपका कंसेप्ट ही नहीं होगा, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते आपने बच्चे ने कितना कुछ सीख लिया। ये
PF है, आजकल उनका एडमिशन शुरू होने वाला है, ऐड आने वाला है, तो प्लीज़ सीरियस लें, पढ़ें। PF जो है पाकिस्तान एयरफोर्स जो है स्पेशली इस वक्त मैं बता रहा हूँ, ये 9%, इसका दूसरा नेमल बदल है ही नहीं। बेशक पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी जहानत है, बड़े जीन लोग पाए जाते हैं। ये दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरफोर्स है। जब आपका बच्चा अपनी परसेंटेज मेंटेन रखेगा, पढ़ेगा और साथ साथ चलता जाएगा, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा वक्त है कि जब वो एंड तक जाए किसी मेडिकल प्रॉब्लम में आ जाए या फिजिकल फिटनेस में प्रॉब्लम आ जाए, तो इंशाल्लाह वो बच्चा चला जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन इज देयर हाउ इट इज पॉसिबल टू क्लियर द ISSB। डियर पेरेंट्स, आई लाइक टू क्लियर इट। अब यहाँ वाज़ह करना चाहता हूँ कि जब बच्चा कैडेट कॉलेज में पढ़ता है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके लिए ISSB को मायने नहीं रखता। आप खुशकिस्मत होंगे कि आपका बच्चा अगर PF कॉलेज में जाता है तो उसका बेसिक कैसे शुरू होता है, यू कांट इमेजिन। हत्ता कि कुछ अर्सा पहले मैं अपने बच्चे विजिट पे लेके गया था जस्ट, तो यकीन माने कि इतनी स्टॉन्शिंग पॉइंट इंफॉर्मेशन है, आप हैरान रह जाएंगे। दैट इज अ गुड प्लेस। PF कैडेट कॉलेज सगोदा, आइदर PF कैडेट कॉलेज लोटोपा मरी, बहुत अच्छे हैं। इन्हीं दिनों इनके टेस्ट होने जा रहे हैं, अप्लाई करें, मेहनत करें, अदरवाइज मैं आपके लिए हाजिर हूँ। नंबर 2, जब आपका बच्चा अप्लाई करता है उसको कंसंट्रेट ये न करें कि सर एक ही कॉलेज में जाना है, तो आपने उस कॉलेज को नहीं लेना, आपने डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई करना है। डेफिनेट आपका बच्चा अगर तैयार है तो किसी न किसी कॉलेज की टेस्ट को वो कंप्लीट कर जाएगा और मेरिट में आ जाएगा। चलते चलते पहले वीडियो में मैंने जिक्र किया है, आज फिर मैं कर देता हूँ कि ये ज़हन में मत बैठाएं कि मेरा कोई जानने वाला, कोई तल्लक वाला किसी भी डिफेंस फोर्स में किसी बड़े ओहदे पे, बड़े रैंक वाला नहीं है। कैडेट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए आई लाइक टू क्लियर यू कि ऐसा सच कोई मामला नहीं है कि आप सोचें नहीं, नहीं। अपने बच्चे की कमी कोताही दूर करके जाएं, इंशाल्लाह आपका बच्चा टेस्ट में पास होगा और मेरिट पे भी आएगा। PF का टेस्ट नो डाउट थोड़ा डिफरेंट है, बल्कि मैं अक्सर पेरेंट्स ये कहता हूँ कि MCAT से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि 8th क्लास में उसने जाना है, 7th क्लास के लेवल पे पढ़ना है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर में जो गवर्नमेंट टेस्ट बुक्स पढ़ाते नहीं, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स ना पढ़ाने से उन बच्चों को वो मुश्किल हो जाता है पास होना। या कुछ हमारे पेरेंट्स सासे कंपनी का शिकार होने की वजह से हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बेवकूफ़ बना लेते हैं, शीशे में उतारते हैं और पेरेंट्स खुद ही पसंद करते हैं शीशे में उतारना। कैसे कि मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, नहीं तो मेरा अपना बच्चा निकाल लेगा। तो क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुखलिस नहीं है, फिलहाल पेरेंट्स के साथ मुखलिस उनकी ख्वाहिशात को लेके चलते हैं। क्या करते हैं, उनका बच्चा हर दफ़ा फर्स्ट ला लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा हर दफ़ा फर्स्ट आता है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि उसको कभी घर में भी चेक कर लिया करें। आपका बच्चा घर वापस जाता है, बैग नहीं ओपन करता, किताब नहीं खोलता, पढ़ता नहीं है, इवन देन आफ्टर 1 ईयर आप सोचते हैं कि आपका बच्चा फर्स्ट आ गया, और इट इज कैसे फर्स्ट आ गया, उसको खुद भी जज करें। ऐसे बच्चे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो बच्चे प्रॉपर रेगुलरली एक शेड्यूल के तहत पढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए इन टेस्ट को पास करना कोई मुश्किल नहीं है। फिर मजे की और बात, इन केस वो बच्चे किसी तरह नहीं पास हो सके, किसी मेरिट पे नहीं आ सके, अनलकीली या लकीली, तो उसमें क्या होता है, वो आपके साथ वाली मैट्रिक वाला बच्चा उससे कई दर्जे बेहतर हो चुका होगा।
ये याद रखें। अल्लाह ताला की रहमत से वो बच्चा आप ब्रिलियंट हो जाएगा और बाकी बच्चों से ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा इसमें डिस्कस होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ये कैसे मुमकिन है। आपका बेटा पायलट, फाइटर पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और लगन की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है आज की ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते जाएं। थोड़ा सीरियस हो जाए। इन दिनों पीएफ कैडेट कॉलेज के ऐड आने वाला है, एडमिशन होने जा रहे हैं, तो सीरियस होकर पढ़े। इंशाल्लाह आपका बच्चा जाएगा और बिल्कुल जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत हमारे साथ होगी, इंशाल्लाह कामयाबी भी हमारे कदम चूमेगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए